मध्य मई के बाद देश के कई राज्यों के अधिकतर जिलों में गर्मी सितम ढाने लगी है। तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। गर्मी अपने तेवर दिखाने लगी है। बात मध्य प्रदेश की करें तो मध्य प्रदेश तपने लगा है। 20 से ज्यादा शहरों में पारा 40 डिग्री के ऊपर है। खजुराहो और राजगढ़ देश में 7वें और 9वें सबसे गर्म शहर रहे। दोनों जगह पारा 43.2 डिग्री पर पहुंच गया। राजधानी भोपाल में सीजन में पहली बार पारा सोमवार को 40.9 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। भोपाल के अलावा ग्वालियर में भी पारा 40 डिग्री के पार है, तो वहीं तापमान 43.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो इंदौर जबलपुर के लोग भी तेज गर्मी से परेशान हो गए। दोनों जगह पारा 43.2 डिग्री पर पहुंचा। खजुराहो प्रदेश में सबसे गर्म रहा। बात छत्तीसगढ़ की करें तो यहां भी उत्तर पश्चिम से आ रही गर्म हवा ने तपिश बढ़ा दी। छत्तीसगढ़ में ज्यादातर इलाकों में तेज गर्मी पड़ने लगी है। रायपुर समेत ज्यादातर जगहों पर दिन का तापमान 43 डिग्री तक पहुंच गया है। रायगढ़ के सारंगढ़ में दिन का तापमान सबसे ज्यादा 43.7 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार राजनांदगांव में दिन का तापमान सामान्य से 6 डिग्री ज्यादा है। इस स्थिति में आमतौर पर लू चलने लगती है। उत्तरी छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में भी पारा 42.2 डिग्री तक पहुंच गया। पेंड्रा रोड, अंबिकापुर, दुर्ग और जगदलपुर में पारा 40 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किया गया। राजनांदगांव में पारा 43 डिग्री और सामान्य से 6 डिग्री अधिक दर्ज किया गया। तो वहीं उत्तर प्रदेश में गर्मी का प्रकोप दिखने लगा है। मौसम विभाग ने हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया है। पारा 42 डिग्री के पार पहुंच गया है। मंगलवार सुबह से ही गर्मी का असर दिखने लगा है। वहीं सोमवार को कानपुर में लू के थपेड़ों ने लोगों को परेशान कर दिया। मौसम विज्ञानियों ने हीट वेव के दौरान यानी 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक सीधे धूप में रहने से बचने की सलाह दी है। मथुरा, आगरा, कानपुर सबसे गर्म। वाराणसी में 8वीं तक के स्कूलों की टाइमिंग बदल गई है। बीते 3 दिन में 4.6 डिग्री की वृद्धि हुई है। गर्मी का प्रकोप प्रयागराज पर सबसे ज्यादा देखा गया। प्रयागराज का तापमान 44 डिग्री के साथ सबसे गर्म रहा। इसके बाद झांसी और मथुरा का तापमान 43 डिग्री के पार रहा। फिलहाल अब गर्मी से कोई राहत नहीं मिलने वाली है। वाराणसी में अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। तो 3 तस्वीर आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर है बिलासपुर से, जहां पर गर्मी का सितम बढ़ना शुरू हो गया है और लोग गर्मी से हलाकान हो रहे हैं। तो दूसरी तस्वीर लखनऊ से भी आप देख रहे हैं। लखनऊ में भी तापमान लोगों को डरा रहा है, लोगों को गर्मी से हलाकान कर रहा है। तो भोपाल में लोग गर्मी से बचने के लिए, क्योंकि भोपाल में भी जो तापमान है गर्मी का वो लगातार बढ़ता जा रहा है, लोग परेशान होते जा रहे हैं। जरा सी देर में ही लोग डिहाइड्रेट महसूस करते हैं और फिर ऐसे पेय पदार्थ पीते हैं जिससे उनके अंदर शरीर में पानी की जो कमी है वो दूर हो सके। तो हर जगह अब आपको सड़कों पर नींबू पानी वाले, जलजीरा वाले तमाम ऐसे ठेले दिखने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि गर्मी का सितम लगातार बढ़ता जा रहा है पूरे देश के साथ सभी शहरों में। चलिए एक एक करके हम सभी शहरों की रुख करेंगे और कोशिश करेंगे जानने की कि किस तरह का सितम, किस तरह से गर्मी वहां पर लोगों को सता रही है। पहले रुख करते हैं हम भोपाल का और बात करते हैं हमारे संवाददाता दुर्गेश गुप्ता से। दुर्गेश, भोपाल में जो गर्मी का सितम है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर अभी कुछ ही हफ्ते पहले की बात करें तो उस तरह की गर्मी महसूस नहीं होती थी, लेकिन कुछ चंद दिनों में ही गर्मी ने ऐसा रुख मोड़ा है अपने आप के अंदर कि अब लोग गर्मी से परेशान हो रहे हैं। कि इस समय जो गर्मी पड़ रही है वो वाकई काफी तेजी वाली गर्मी पड़ रही है। और जिस तरीके से अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में मैक्सिमम जो टेम्परेचर है 43 और जिस तरीके से अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में मैक्सिमम जो टेम्परेचर है 43 के अबव ये टेम्परेचर जा चुका है। मैं इस वक्त मौसम विभाग पर मौजूद हूं और यहाँ पर मौसम विभाग जो वैज्ञानिक हैं वह भी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले हम इनसे चर्चा कर इनसे जानते हैं कि आखिरकार मध्य प्रदेश में अभी यथा स्थिति कहाँ है। और ये टीवी स्क्रीन भी इनके पास में लगी हुई है, जो कि यहीं से पूरे मध्य प्रदेश का सुपरविजन किया जाता है, पूरे मध्य प्रदेश की मॉनिटरिंग की जाती है इस स्क्रीन से कि कहां पर कितना टेम्परेचर होगा और कहां पर क्या स्थिति है मौसम
की। मैम, सबसे पहले तो स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज़ में, और मैं जानना चाहूँगा, दर्शक जानना चाहेंगे कि अभी इस वक्त मध्य प्रदेश में क्या स्थिति है गर्मी को लेकर। प्रदेश में लगभग 17 से 20 जिले ऐसे हैं जहाँ पर कि तापमान 40 डिग्री से ऊपर चल रहे हैं, और काफ़ी सारे इलाकों में जो तापमान है वो 41 से 43 डिग्री के आसपास बने हुए हैं। अधिकतम तापमान जो है राजगढ़ जिले में 43.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। वहीं पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करें तो वहाँ पर दमोह में तापमान 42 डिग्री के आसपास चल रहे हैं। तो प्रदेश के जो विभिन्न इलाके हैं और अलग अलग जिलों की स्थिति अगर देखी जाए तो 40 या 39 डिग्री से 43 डिग्री के आसपास प्रदेश के विभिन्न इलाकों में तापमान चल रहे हैं। मैम, ये जो आपकी स्क्रीन है, यहाँ से आपकी मॉनिटरिंग होती है पूरे मध्य प्रदेश के टेम्परेचर की, पूरे मौसम विभाग की, तो ये स्क्रीन पर जो ये जिस तरीके से कैसे आप इसको पकड़ मतलब कैच करते हैं कि जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ पर गर्मी ज़्यादा होगी, ये कौन सी तस्वीरें हैं, किस तरीके से आपको पता चलता है, थोड़ा सा आप बताएंगे आप? देखिए यहाँ पे अभी ये तो इमेज लगी हुई सैटेलाइट इमेजरीज है, और सैटेलाइट इमेज में हम लोग अभी पर्टिकुलरली क्लाउड्स का प्रेजेंस देखते हैं। जैसे यहाँ पे क्लाउड्स दिख रहे हैं आप लोगों को, और पूरी मध्य प्रदेश में शहडोल के आसपास, डिंडोरी, अनूपपुर के आसपास कुछ बादल बने हुए हैं, कुछ सेंट्रल पार्ट्स में भी बादल बने हुए हैं। तो 24 आवर्स का वेदर प्रेडिक्शन जो हम देते हैं उसमें हम रिमोट सेंसिंग के थ्रू, सैटेलाइट के थ्रू प्रेजेंस ऑफ क्लाउड्स को ऑब्जर्व करते हैं, और क्लाउड्स कितने हाइट पर हैं, कितने एक्सटेंशन है उनका, एंड हाउ दे विल गिव द वेदर, अकॉर्डिंगली हम लोग रेनफॉल के, थंडरस्टॉर्म्स के प्रेडिक्शंस निकालते हैं। उसी के आधार पर जब रेन हो जाती है, थंडरस्टॉर्म एक्टिविटीज़ हो जाती हैं, तो उन इलाकों में तापमान 1 से 2 डिग्री कम हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों को कोरिलेट करके हम टेम्परेचर्स के प्रेडिक्शन बनाते हैं। यानी कि ये जो ब्लू कलर के जो डॉट डॉट बने हुए हैं, ये सारे क्लाउड्स का प्रेजेंस है। हाँ, these पैचेस, these ब्लू पैचेस जो ब्लू कलर के दिख रहे हैं, ग्रीन, ये सारे जो हैं क्लाउड का प्रेजेंस दिखा रहे हैं। और इन इलाकों में जैसे कि आपका देवास, सीहोर, उज्जैन, इंदौर, इन वाले इलाकों में, बड़वानी, अलीराजपुर, इन इलाकों में जो है क्लाउड्स बने हुए हैं, और इन इलाकों में थंडरस्टॉर्म्स की एक्टिविटीज़ भी पॉसिबल हैं। तो आज के दिन में इन इलाकों के तापमान कल की तुलना में 1 से 2 डिग्री कम भी हो सकते हैं। अच्छा, और ये जो इस कलर के जो क्लाउड बने हुए हैं, यानी कि ये बिल्कुल क्लीन और साफ, ये जो पिंक कलर का दिख रहा है ये क्लियर एरियाज हैं, यहाँ पे अभी क्लाउड प्रेजेंस नहीं है। और जो ब्लू डॉट्स हैं, दीज आर इंडिकेटिंग प्रेजेंस ऑफ क्लाउड्स। अच्छा, जहाँ पर क्लाउड साफ होता है, साफ सुथरा होता है, तो वहाँ पर क्या गर्मी या टेम्परेचर बढ़ने की ज़्यादा उम्मीद बताई जाती है, जैसा कि आपने बताया, और जहाँ पर अगर क्लाउड है तो वहाँ गर्मी से थोड़ा सा राहत मिलती है? जहाँ पे क्लाउड होता है वहाँ पे आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन रिडक्शन हो जाता है, न्यूनतम तापमान थोड़े बढ़ सकते हैं, वहीं अधिकतम तापमानों में मामूली गिरावट भी हो सकती है। अगर कोई थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हुई तो 1 से 2 डिग्री की भी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो स्पष्ट तौर से भागीरथ, जिस तरीके से मौसम विभाग के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने यहाँ पर स्क्रीन के जरिए पूरे मध्य प्रदेश की मॉनिटरिंग इन्होंने बताई कि किस तरीके से पूरे मध्य प्रदेश पर नजर रखी जाती है, और किस तरह से क्लाउड की अभी किन किन शहरों में क्या क्या स्थिति है, किन संभागों में क्या स्थिति है। जिस तरीके से उन्होंने बताया कि बड़वानी जैसे जो तमाम जिले हैं वहाँ पर कुछ क्लाउड बना हुआ है, और जिसकी वजह से कि थोड़ा सा वहाँ पर गर्मी से लोगों को राहत मिल सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे भी शहर हैं जहाँ पर क्लाउड बिल्कुल जो क्लाउड है वह साफ है, यानी कि साफ है, तो स्वाभाविक सी बात है वहाँ पर गर्मी का टेम्परेचर ज्यादा बढ़ा हुआ है। तो इस तरह से मौसम विभाग यहाँ पर बताया गया है। भोपाल की अगर हम बात करें तो भोपाल में भी काफी हद तक गर्मी पड़ रही है, और यहाँ पर चूंकि क्लाउड साफ है तो उसके गर्मी से लोगों को राहत नहीं मिल रही भोपाल में, और इसकी वजह से और कहीं ना कहीं लोगों को इसको राहत लेने की वजह से और राहत पाने के लिए कहीं नींबू पानी का सहारा लेते हैं। उन्होंने बहुत खूबसूरती के साथ उस मैप के जरिए समझाया दर्शकों को। मुझे लगता है दर्शकों को ये ज़्यादा अच्छा लगा होगा और बेहतर इसको समझ पाए होंगे, क्योंकि इस तरह की जो चीज़ें हैं वो उनको भी बहुत कम देखने को मिलती है कि किस तरह से मौसम विभाग की तरफ से एक आकलन किया जाता है और क्या कुछ उसमें खाका तैयार रहता है। दुर्गेश, हम दोबारा आपके पास लौटेंगे, अभी रुक करते हैं हम लखनऊ का, बात करते हैं हमारे संवाददाता अर्थव रस्तोगी से। अर्थव, जिस तरह से हम बात करें पूरे देश में गर्मी के कारण लोग परेशान हो रहे हैं, लखनऊ में क्या स्थिति रहती है? देखिए, जिस तरीके से इस समय तापमान है उस समय लखनऊ वासियों की हालत जो है ठीक नहीं है। आपको बता दें कि इस समय मौजूदा तापमान 41 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, और अभी आधा अप्रैल ही बीता है, और इस तरीके से गर्मी ने अपना कहर बरपाना शुरू किया है। तेज धूप है, और लोग केवल जरूरत पड़ने पर ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। और आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और डॉक्टरों ने भी ये गाइडलाइंस जारी की है कि इस समय मौजूदा हालात में जिस तरीके की लू चल रही है और लगातार डिहाइड्रेशन के शिकार लोग हो रहे हैं, तो ऐसे में जब जरूरत हो तभी घर से बाहर निकले, वरना घर के अंदर ही रहे। आप बताते हैं कि लगातार जिस तरीके से गर्मी पड़ रही है, आपको बताते हैं कि अभी अप्रैल ही 20 तारीख भी नहीं बीती अप्रैल की, और 41 डिग्री तापमान पहुंच गया। माना जा रहा है मई में जो है ये पारा
और भी जो है बढ़ेगा और लोगों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं आपको बता दें कि स्कूली छात्र छात्राओं के लिए खासा परेशानी का सबब ये गर्मी पड़ रही है। हालांकि गर्मी से राहत पाने के लिए लोग जगह जगह पर शिकंजी और तमाम जो स्टॉल्स लगे हुए हैं तरल पदार्थों को उनका सेवन कर रहे हैं। डॉक्टर भी उन्हें यही सलाह दे रहे हैं कि खान पान में ज्यादा तरल पदार्थों का सेवन करें और जितना ज्यादा हो सके इनमें उतना ज्यादा जो है पानी का सेवन करें, पानी पिए। ठीक है अर्थात हम दोबारा आपके पास लौटेंगे। इस वक्त अब रुक करते हैं हम इंदौर का और बात करते हैं ब्यूरो चीफ चेतन सिंह ठाकुर से। चेतन, अगर बात करें क्योंकि भोपाल में किस तरह से गर्मी के लेकर सितम वहां पर लगातार जारी है और दुर्गेश ने पूरा जो मौसम अधिकारी थे उनके साथ मिलकर पूरे एक मध्य प्रदेश का एक जो गर्मी का असर है उसके बारे में जानकारी दी। इंदौर की अगर हम बात करें विशेष तौर से, क्योंकि आप इंदौर से आप सीधे जुड़े हुए हैं, तो इंदौर में भी क्या कुछ हालात हैं, किस तरह से लोग गर्मी से परेशान हो रहे हैं? जिस तरह से बता दूं जिस तरह से इंदौर की हालत है, इंदौर का जो तापमान है काफ़ी गर्म हो चुका है। और बता दूं जो समय हो रहा है, हम देखते थे कि इस समय पे मार्केट के अंदर जिस तरह से भीड़ रहती थी, अब भीड़ नहीं नजर आ रही। तो ये साफ तौर पर गर्मी का काफ़ी असर दिख रहा है। और बता दूं कि तापमान काफ़ी गर्म हो चुका है, जिसको लेकर बता दूं कि आप देख रहे होंगे, कैमरे के से देख रहे होंगे जिस तरीके से ये पूरा जो जहाँ पे खड़े हैं ये काफ़ी व्यस्तम चौराया रहता है और यहाँ काफ़ी व्यस्त लोग रहते हैं। पर जिस तरीके से बता अब देख रहे हैं कि लोग का आवाजाही काफ़ी कम है और हम जिस जगह खड़े हैं यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं रहती है। ट्रैफिक की अगर बात कर ले, ट्रैफिक यहाँ जाम रहता है, पर आप देख रहे हैं ट्रैफिक सुचारू रूप से चल रहा है। तो गर्मी का साफ तौर पर यहाँ असर दिख रहा है। लोगों को कहीं भी अब राहत नहीं लग रही है और मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अब यह राहत मई से जून तक नहीं नजर आएगी। मई से जून तक का जो पारा रहेगा काफ़ी गर्म रहेगा, लू चलने के भी आसार है। और बात कर ली जाए तो कहीं ना कहीं अगर इससे बचना है तो आपको लगातार पानी, शिकंजी और नींबू पानी का सेवन करना पड़ेगा, जब जाके आपको राहत रहेगी। और जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि लगातार आप खूब पानी पिए, क्योंकि इस समय जो गर्मी गिर रही है वो काफ़ी 2 से 2.5 डिग्री बढ़ के गिर रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल चेतन, हम देख रहे हैं कि जो तस्वीर है, तस्वीर में भी एक रोशनी तेज दिखाई दे रही है, उसका असर हम समझ सकते हैं क्योंकि जब गर्मी तेज पड़ती है, धूप तेज होती है, तो उसका असर कैमरे में भी दिखाई देता है और कैमरे में भी एक जो चमक है वो दिखाई दे रही है कि किस तरह से लगातार गर्मी लोगों को परेशान कर रही है। दुर्गेश, लगातार गर्मी तो बढ़ रही है, लेकिन अगर लोगों की बात करें, अब लोगों ने इससे बचने के क्या उपाय अपनाए हैं इस बार? क्योंकि जो अगर हम बोले अगर हमारा देश जुगाड़ का देश है, कुछ ना कुछ जुगाड़ जरूर करता है, चाहे ठंड से बचने के लिए हो या बरसात से बचने के लिए हो, गर्मी से बचने के लिए पारंपरिक तरीका तो लोग अपनाते हैं। क्या कुछ और नया तरीका भी आपने देखा है सड़कों पर लोगों को गर्मी से बचाव के लिए? अगर हम बात करें में क्या है, पहाड़ी एरिया है, यहाँ पर जितनी बरसात होती है, जितनी ठंडी होती है, उतनी ही गर्मी भी रहती है। और इस गर्मी से बचने के लिए जो यहाँ के लोग हैं कई तरह से उपाय जो इजाफ करते हैं। और जिस तरीके से देखा जाता है कि सबसे पहले तो अगर वो बाइक में चलते हैं तो अपने चेहरे को रैप करके चलते हैं, चेहरे को बांध करके चलते हैं ताकि वो धूप से बच सकें। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर चाक चौराहों पर और सड़कों पर इसके जो गन्ने के रस हैं, गन्ने की चखरी आपको मिल जाएगी। और इसके साथ में जो मटके का जो पानी है और मटके के पानी के साथ में नींबू रस और तमाम जो आम का रस होता है, नींबू रस होता है, ये तमाम चीज़ें आपको सड़कों पर मिल जाएगा और चाक चौराहों पर मिल जाएगा। और समय समय पर जो राहगीर होते हैं, राहगीर उसका लुत्फ उठाते हुए भी नजर आते हैं और खड़े होकर इसका लुत्फ उठाते हैं ताकि उनको गर्मी से भी राहत मिल सके। और उनके साथ में जो डिहाइड्रेट नहीं हो बॉडी, उससे बचने के लिए वह ज़्यादातर गन्ने का रस और इस रस का उपयोग करते हैं। इसके साथ में अगर देखा जाए तो चूंकि यहाँ पर पहाड़ी एरिया के साथ में राजधानी भोपाल में यहाँ पर पेड़ पौधे भी काफ़ी मात्रा में हैं और पेड़ पौधे शहर में भी हैं। अगर किसी चाक चौराहे पर जाते हैं और वहाँ पर ग्रीन सिग्नल या रेड सिग्नल है वहाँ पर, और अगर उनको रुकना होता है तो ज़्यादातर वह प्रेफर करते हैं कि वो पेड़ के नीचे छाँव में वह रुक कर और राहत ले सकें। और इसी के साथ में अगर लंबा सफ़र हो जाता है तो लंबे सफ़र में गर्मी से बचने के लिए भी लोग छाँव का सहारा लेते हैं, पेड़ों की छाँव का सहारा लेते हैं, बिल्डिंगों की छाँव का सहारा लेते हैं। तो कई प्रकार से गर्मी से बचने के लिए यहाँ के लोग गर्मी से राहत पाने के लिए कई तरह के उपयोग करते हुए भी राजधानी भोपाल की सड़कों पर नजर आते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो तमाम तरह के पेय पदार्थ से अपने आप को डिहाइड्रेट होने से बचाते हैं और इस गर्मी में कैसे अपने आप की सुरक्षा कर सके वो तमाम तरह के उपाय अपनाते हैं। दुर्गेश, बिल्कुल दोबारा आपके पास लौटेंगे, एक बार फिर से रुक करते हैं लखनऊ का। अर्थात अगर बात करें लखनऊ की तो वहां पर ज्यादातर किस तरह के पेय पदार्थ वहां पर लोग पसंद करते हैं गर्मी में पीना?
अर्थव, आपको हमारी बात सुनाई दे रही है? चलिए, लगता है कि हमारी आवाज उनको नहीं सुनाई दे रही। हम दोबारा उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। चेतन, अगर बात करें इंदौर में खाने पीने को लेकर, तो वहां पर बड़े शौकीन लोग होते हैं, लेकिन गर्मी से बचाव के लिए किस तरह के पेय पदार्थ पीना पसंद करते हैं? बता दूं, या शिकंजी की बात कर ले, नींबू पानी की बात कर ले, और ठंडे जो पेय पदार्थ हैं उनकी काफ़ी अच्छी व्यवस्था है। बता दूं, यहाँ सबसे बड़ा जो बाजार है 56 दुकान है। 56 दुकान के अलावा सराफा बाजार। तो यहाँ पर जो ठंडे शरीर को ठंडक को लेकर जो केरी का पन्ना आता है, वो तमाम जो पेय पदार्थ है वो ठंडे, और खासकर नींबू का ज़्यादा प्रयोग यहाँ पर लोग करते हैं। तो उसको लेकर हम लगातार देख रहे थे कि अब कहीं ना कहीं गर्मी से अगर लोगों को राहत रखनी है तो उसका सेवन जरूर करना है। तो गर्मी का जो प्रकोप है धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहा है। और बता दूं कि स्कूल और कॉलेज की बात कर लें तो बच्चे भी अब स्कूल नहीं जा रहे हैं, और कॉलेज के जो विद्यार्थी है वो भी नहीं जा रहे हैं, क्योंकि गर्मी का जो असर है साफ तौर पर दिख रहा है। 1 से 1.5 माह पहले हम देख रहे थे कि हम देख रहे लगातार बारिश आ रही थी, ओले गिर रहे थे, पर अभी कहीं भी ठंडक के आसार नहीं है। बता दो, मौसम में भी कहीं ना कहीं करवट जरूर बदल रही है। सुबह अगर बात कर लें तो छूट बारिश जरूर हुई थी, पर उसका असर अब दिख रहा है कि अब काफी गर्म हो चुका है इंदौर। तो कहीं आप देख रहे होंगे मेरे पीछे जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो किस तरीके से सुचारू रूप से चल रही है, और लोग की जो आवाजाही वो काफी कम है, क्योंकि आर्थिक राजधानी है इंदौर। यहाँ का जो ट्रैफिक है लगातार चलता है। बता दूं, चाहे रात हो या दिन हो, ये सबसे व्यस्तम चौराहा है जहाँ यहाँ पे खड़े हैं। और ये जो चौराहा है इसको जंजीर वाला चौराहा कहते हैं। तो यहाँ का जो ट्रैफिक है वो काफी व्यस्त रहता है। यहाँ पैर रखने की जगह नहीं रहती। पर आप देख रहे हैं जिस तरीके से लोग आ नहीं रहे, जा नहीं रहे। तो बता दो, 5 बजे बाद ही लोग, या 6 बजे बाद जब ठंडा मौसम होगा, जब घरों से निकलकर अपना जो काम है वो करेंगे। पर जिनको जरूरी काम है वो लोग तो लगातार अपने काम कर रहे हैं। और स्वास्थ्य विभाग का भी कहना है कि अगर जरूरी काम हो तो ही आप घर से निकलिए, नहीं तो कहीं ना कहीं बीमारी को चपेट में आ जाएंगे। क्योंकि लू का समय है, काफी गर्मी गिर रही है। जो बीमारियां हैं वो भी आप देखते हैं गर्मी के अंदर जो होती है, तो उसको लेकर तो लगातार स्वास्थ्य विभाग करे, अगर जरूरी काम हो, आवश्यक काम हो, तो ही आप घर से निकले, अन्यथा आप घरों में आराम करें, शाम के टाइम में अपने कार्य के लिए निकले। बिल्कुल बिल्कुल, लगातार बिल्कुल सही कहा आपने कि लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि अगर कोई जरूरी काम हो तभी वो 12 बजे के बाद निकले, और कम से कम कोशिश करें कि 4:30-5 बजे तक वो घर से बाहर नहीं निकले। अगर कोई जरूरी काम है तो निकले, वरना घर में आराम करे, या फिर अपने कोई अगर काम कर रहा है तो अपने ऑफिस में रहे। फिर से एक बार रुक करते हैं लखनऊ का, बात करते हैं हमारे संवाददाता अर्थव रस्तोगी से। अर्थव, लखनऊ में प्रशासन की तरफ से क्या कुछ आप इंतजाम देख रहे हैं? क्योंकि हमने अक्सर देखा है जो लोग रहते हैं, जब वो बहुत सारे पैदल जा रहे होते हैं तमाम तरह के चौक चौराहों पर, वहां पर लोगों को कभी कभी पानी की बहुत आवश्यकता होती है, और हर कोई ये नहीं चाहेगा कि उसको कम से कम वो पैसे देकर पानी की बोतल खरीदे और पानी पिए, क्योंकि अगर इस तरह से उनका बजट भी गड़बड़ा जाएगा, अगर कोई व्यक्ति अगर रोज 3 बोतल भी अगर दुकान से खरीदेगा पानी पीने के लिए, तो उसका बजट अच्छा खासा गड़बड़ा जा सकता है, अगर वो एक मध्यम परिवार से है। तो प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं गर्मी से लोगों को राहत दिलाने के लिए, खासकर पानी के लिए? चलिए, हमारे लगता फिर से संपर्क नहीं हो पा रहा है। अब रुक करते हैं राजनगर का और बात करते हैं हमारे संवाददाता समीर अवस्थी से। समीर, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ जी बिल्कुल समीर, आपकी आवाज़ राजनगर में किस तरह से गर्मी का कहर जारी है, और प्रशासन की तरफ से और खुद लोग भी किस तरह से गर्मी से बचने का प्रयास कर रहे हैं? देखिए, भीषण गर्मी है। मध्य प्रदेश में खजुराहो में सबसे ज्यादा जो है देखा जाता है। गर्मी के दिनों में लोग परेशान होते नजर आते हैं। फिलहाल खजुराहो का जो गर्मी की अगर हम बात करें तो करीब 43 डिग्री तापमान यहाँ पर आंका जा रहा है। जो लोग हैं पहुंचने वाले जो पर्यटक हैं, काफी देखा जाता है, मार्केट में भी देखा जा रहा है, काफी चहल पहल जैसा हो आए दिन देखा जाता है, वैसा नजर नहीं आ रहा है। लोग कई जगह मार्केट बंद पड़े हुए हैं, लोग से बाहर नहीं निकल रहे हैं, और पर्यटक हैं तो शाम होने का इंतजार कर रहे हैं यहाँ देखा। और जो नगर परिषद के जो सीएमओ हैं उनसे हमने बात की है कि जगह जगह जो पर्यटक बैठे हुए हैं छाव में, पेड़ों की छाव में, तो उनके लिए पानी की व्यवस्था किस प्रकार से यहाँ पर की गई है। तो उनके द्वारा बताया सभी चौराहों पर प्याऊ यहाँ पर लगाया जा रहा है, ताकि किसी भी तरह से लोगों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। पानी व्यवस्था यहाँ पर बनाया जा रहा है। बिल्कुल, आपने कहा कि वहां पर बड़ा टूरिस्ट प्लेस है खजुराहो, तो वहां पर व्यवस्थाएं वाकई बेहतर होनी चाहिए, ताकि तभी जो टूरिस्ट होते हैं वो ठीक तरह से वहां पर आ पाएंगे। लेकिन अगर लोगों की बात करें, लोग किस तरह से अपने आप को गर्मी से बचने के लिए कौन से पेय पदार्थ ज्यादातर वहां पी रहे हैं? खजुराहो में क्या खास मिलता है कि अगर कोई टूरिस्ट भी आए तो उसको ये कम से कम ये रहे कि हम गर्मी की सीजन में जा रहे हैं, तो ये पेय पदार्थ हम पीकर अपने आप को तरोताजा रख सकते हैं? खजुराहो पहुंचने वाले पर्यटक हो
चाहे यहाँ जो स्थानीय लोग हैं वो ज्यादातर लस्सी पीना पसंद करते हैं और खजुराहो का फेमस लस्सी भी है, तो लोग लस्सी ही पसंद करते हैं। और जहाँ गर्मी के दिनों में तो चाहे वो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह यूज करते हैं, लेकिन वो भी नहीं करना चाहिए। सर बीमारियां भी फैल रही है। अस्पतालों में देखा जाए तो काफी यहाँ पर जो भीड़ देखा जा रहा है, जो बीमारी की संख्या है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। चाहे जिला अस्पताल की बात करें, चाहे राजनगर स्वास्थ्य प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की बात करें या खजुराहो स्वास्थ्य केंद्र की बात करें, तो यहाँ पर गर्मी के कारण देखा यह भी जा रहा है कि बीमारियां जो है फैल रही है। ऐसे में लोगों को बचाव करना चाहिए। तेज धूप के कारण घर से किसी को कोई जल्दी बाहर ना निकले। बिल्कुल। तेज गर्मी के कारण लोग काफी हैरान हो रहे हैं, खासकर बच्चे भी यहाँ पर परेशान होते नजर आते हैं। खजुराहो की इस वक्त मैं खजुराहो में ही मौजूद हूँ। अभी देखा मैंने जो पर्यटक वेस्टर्न ग्रुप जो टेम्पल है खजुराहो पहुंचते हैं देखने के लिए, तो पूरा सन्नाटा यहाँ पर पसरा हुआ है। शाम होने का पर्यटक इंतजार कर रहे हैं जगह। बिल्कुल समीर, गर्मी के कारण लोग दोपहर में निकलना पसंद नहीं करते और निकलना भी नहीं चाहिए जब तक कोई जरूरी काम नहीं हो। और निकलें तो पूरी सावधानी के साथ निकले, अपने आप को कवर करके निकले। अगर आप पैदल चल रहे हैं तो छाते का इस्तेमाल करें, और बाकी अगर आप गाड़ी में हैं तो हेलमेट का इस्तेमाल करें और अपने चेहरे को कवर भी करके रखें। और जो भी गर्मी से जिस तरह से अपने आप को बचाव कर सकते हैं करें। धूप में आने के बाद एकदम से पानी ना पिए, क्योंकि तमाम तरह की चीजें हैं वो ध्यान रखना बहुत जरूरी है। एक बार फिर से रुक करते लखनऊ का बात करते हैं हमारे संवाददाता अर्थव रस्तोगी से। अर्थव, शासन प्रशासन की तरफ से क्या कुछ खास इंतजाम किए गए हैं? क्योंकि लोगों को इस गर्मी में अक्सर पानी की चिंता रहती है, और अगर वो दुकान से पानी की बोतल अगर रोज खरीदें तो उनका बजट बिगड़ सकता है। तो प्रशासन की तरफ से पीने के इंतजाम की क्या व्यवस्था की गई ताकि लोग जो सार्वजनिक प्याऊ होते हैं वहां से पानी पी सकें? चलिए, एक बार फिर से प्रयास किया था लेकिन संपर्क नहीं हो पाया। एक बार एक आखिरी रुख करते हैं भोपाल का और बात करते हैं हमारे संवाददाता दुर्गेश गुप्ता से। दुर्गेश, अगर हम देखें कि गर्मी के दिनों में अक्सर पानी की किल्लत बहुत होती है, चाहे घरों में हो या बाहर जब लोग जाते हैं उनको पानी की आवश्यकता होती है, वहां पर भी उनको चाहिए कि पानी पीना हो। जैसे मैंने कहा कि हर कोई दुकान से पानी खरीद के नहीं पी सकता, और अगर वो पीना शुरू कर देगा उसका बजट बिगड़ जाएगा। तो प्रशासन ने इसके लिए क्या कुछ उचित व्यवस्था की है? और गर्मी के समय पानी की आवश्यकता हर घर में ज्यादा होती है और नल एक सीमित मात्रा में आता है, तो क्या इसको लेकर प्रशासन ने कोई दिशा निर्देश जारी किए? क्योंकि कूलर में पानी की आवश्यकता होती है, पानी की ज्यादा आवश्यकता होती है, तो किसी तरह की कोई दिशा निर्देश प्रशासन ने जारी किए? और क्या व्यवस्था है पीने के पानी के लिए भोपाल में जो आम राहगीर होते हैं उनके लिए? बिल्कुल भागीरथ, अगर हम बात करें राजधानी भोपाल की, तो राजधानी भोपाल में नगर निगम और जो पार्षद होते हैं, जनप्रतिनिधि होते हैं, वे अपनी अपनी विधानसभा क्षेत्र, अपने अपने वार्ड, अपने अपने जोन पर वे प्याऊ लगाने की व्यवस्था करवाते हैं। इसके अलावा नगर निगम प्रशासन की तरफ से प्याऊ की व्यवस्था करवाई जाती है चाक चौराहों पर, ताकि जो राहगीर होते हैं, आने जाने वाले राहगीरों को पानी की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता हो सके, मिल सके, वह पानी पी सकें, ताकि किसी भी प्रकार की बीमारियां नहीं घिर सकें लोगों को, राहगीरों को। क्योंकि जिस तरीके से जिस तरह से ताबड़तोड़ गर्मी देखने को मिल रही है, अगर इसमें डिहाइड्रेट बॉडी हो जाती है तो उसमें कई तरह की बीमारियां घेरने लगती हैं लोगों को, और इन बीमारियों की वजह से लोग परेशान होते हैं। और उस परेशानी से बचने के लिए निगम प्रशासन या जिला प्रशासन तमाम तरह से यहाँ पर व्यवस्थाएं, चाक चौबंद व्यवस्थाएं भी करता हुआ नजर आता है राजधानी भोपाल में। इसके अलावा अगर हम बात करें, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि घरों में पानी की क्या उपलब्धता रहती है, उसको लेकर निगम प्रशासन के जो कमिश्नर है उनके सख्त निर्देश हैं कि किसी भी घर में अब जिस तरीके से गर्मी पड़ रही है वहां पर पानी की किल्लत नहीं होना चाहिए। अगर पानी वाटर जो मेंटेनेंस के कार्य हैं, वो वाटर मेंटेनेंस के अगर कार्य चल रहे हैं तो उन मेंटेनेंस के कार्य को बंद कर दिया जाए, ताकि किसी भी प्रकार से पानी का जो फ्लो है वह पानी का फ्लो नहीं टूटे। कुछ ऐसे स्लम एरिया हैं जहां पर दुर्गेश, तो प्रशासन की तरफ से बिल्कुल ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि पानी की कमी अगर होगी तो गर्मी में लोग परेशान हो जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दुर्गेश आपका, और अर्थव आपके बहुत बहुत शुक्रिया, और चेतन सिंह आपका शुक्रिया, और समीर अवस्थी आपके बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है, तापमान बढ़ते जा रहा है और लोग परेशान हो रहे हैं। तो लोगों को खुद को भी ख्याल रखना, अपना भी ख्याल रखना है, और खासकर जो हमारे आसपास बेजुबान जानवर है उनका भी ख्याल रखना है। इसलिए खुद घर के बाहर कम से कम एक जो कटोरा होता है या किसी भी पात्र में आप कुछ पानी रख दें, पक्षियों के लिए रखें, और जानवरों के लिए भी कोशिश करें कि कुछ पात्र में पानी रखें आप, ताकि जो बेजुबान जानवर होते हैं वो पानी पी सकें और पक्षी पानी पी सके। क्योंकि इंसान तो किसी से पानी मांग सकता है, लेकिन जानवर और पक्षी नहीं मांग सकते। इसलिए वो भी हमारे बीच के रहने वाले हैं, उनका भी ख्याल रखना चाहिए, और अपना भी आप ख्याल रखें गर्मी से। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।